नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और स्वागत है आपका मैकेनिकल नेक्सस में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सरफेस गेज और यूनिवर्सल मार्किंग सरफेस गेज, जिसको यूनिवर्सल सरफेस गेज के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चाहे बात करें सरफेस गेज की या यूनिवर्सल मार्किंग सरफेस गेज की, दोनों का फंक्शन सेम है। तो इसके थोड़ा पहले फंक्शन को समझ लेते हैं। तो ये जो दोनों ही हमारे सरफेस गेज हैं, इनका यूज हम पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। यानी पैरेलल लाइंस अगर हमें मार्क करनी है तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। और हमारा कोई अगर राउंड या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, उसका अगर हमें सेंटर लाइन फाइंड आउट करनी है, ये सेंटर लाइन का सिंबल होता है, ठीक है, ये सेंटर लाइन कही जाती है इसे। इसको अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो वहां पे हम इन दोनों गेज का यूज करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं इंडिविजुअली। पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सरफेस गेज की और फिर उसके बाद बात करेंगे यूनिवर्सल सरफेस गेज की। देखिए, सरफेस गेज का एक डायग्राम आप देखिए, बहुत सिंपल है कंस्ट्रक्शन में। एक बेस होता है, बहुत हैवी बेस होता है, ये कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इस बेस के अंदर हमारी एक कैविटी होती है, जिसके अंदर हमारी ये बार, ये वर्टिकल बार देख रहे हैं, ये इसके अंदर इंसर्ट कर दी जाती है। तो यानी ये बार तो हो गई फिक्स इसके अंदर जाने से। तो यानी बार तो ना तो रोटेट कर सकती है और ना ही इंक्लाइन कर सकती है। क्लियर है? इस बार को कहा जाता है स्पिंडल, ठीक है, इसका दूसरा नाम स्पिंडल भी होता है। इस बार के ऊपर हमारा एक स्नग माउंट होता है। पहले इसको स्नग को समझ लीजिए। एक स्नग क्या होता है? ये एक तरह से हमारा फिट होता है, और स्नग फिट उस फिट को कहा जाता है जो आप इजिली हाथ के द्वारा बहुत टाइट और लूज जिसको इजिली कर सकते हैं। तो ये स्नग टाइट और लूज किया जाता है एक नट की हेल्प से। और इस स्नग के अंदर आप देखेंगे एक कैविटी होती है, जिसके अंदर हमारा स्क्राइबर जा सकता है। यानी यहाँ पे स्क्राइबर को फिक्स करने के लिए एक कैविटी बनाई हुई है। इस स्नग के हेल्प से, यानी इस नट को आप अगर लूज करेंगे तो ये स्नग्स किसी भी हाइट पे ऊपर और नीचे मूव कर सकता है इस राउंड बार के अंदर। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं। देखिए, आप इसकी हाइट को ऊपर और नीचे कर सकते हैं, मगर ये जो हमारा स्क्राइबर है, इसको आप 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं इस सेंटर लाइन के अबाउट। ये सेंटर लाइन है, इसके अबाउट 360 डिग्री तक इसको घुमा सकते हैं। तो यानी कि इसको किसी भी हाइट पे फिक्स करके, किसी भी एंगल में रोटेट करके और उसको वहां पे रोक कर आप इजिली पैरेलल लाइंस और किसी भी राउंड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की सेंटर लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बार हमारा माइल्ड स्टील का बनाया जाता है और हमारा कास्ट आयरन का हमारा बेस होता है। इस सरफेस गेज को हम स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं, लिख देते हैं। इसका दूसरा नाम स्क्राइबिंग ब्लॉक भी होता है। इनको यूज करने के लिए जनरली हम सरफेस प्लेट का यूज करते हैं, क्योंकि सरफेस प्लेट एकदम स्ट्रेट होती है। तो हमारी जब किसी भी ऑब्जेक्ट में हमें पैरेलल लाइंस और सेंटर लाइन फाइंड आउट करनी होती है, तो वहां पे बहुत इजीली स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाती है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल मार्किंग सरफेस गेज की। देखिए, सरफेस गेज का एक एडवांस यानी इंप्रूव रूप है हमारा यूनिवर्सल मार्किंग सरफेस गेज। इसको समझ लेते हैं। और इसका फंक्शन अभी हमने समझा था कि पैरेलल लाइन और सेंटर ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करता है। कैसे करता है इसको देख लीजिए। अगर मान लीजिए मेरा कोई एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सरफेस प्लेट के ऊपर रखा और साथ में मैंने इसको भी रखा, ठीक है, आप कोई सा भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का काम हमारा पैरेलल लाइन को फाइंड आउट करना होता है। एक हाइट पे फिक्स किया तो आपने क्या करा, एक लाइन लगा दी, ठीक है। अब उसके बाद ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे 90 डिग्री रोटेट करेंगे आप। 90 डिग्री जब रोटेट करेंगे, फिर उसके बाद एक लाइन और कर सकते हैं। फिर 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो एक लाइन और आ जाएगी। फिर 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो एक लाइन और आ जाएगी। इस तरह से आपने दो पैरेलल लाइन खींची। एक तो ये पैरेलल लाइन खींच दी हॉरिजॉन्टल सरफेस के अबाउट, दो वर्टिकल के अबाउट। तो आप जब इसको मिलाएंगे, इस लाइन को और इस लाइन को मिलाएंगे, तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सेंटर आ जाता है। और साथ के साथ मान लीजिए आपको ड्रिल करने के लिए भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सेंटर मिल जाता है। तो पैरेलल लाइंस भी ड्रॉ हो गई हमारी
और हमारे इस ऑब्जेक्ट की सेंटर लाइन भी मिल गई। अब इस समझ लीजिए इस ऑब्जेक्ट की जगह आपका कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, तो इसी मेथड से आप किसी भी सर्कुलर या राउंड ऑब्जेक्ट की सेंटर लाइन को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो था इसके फंक्शन की डिस्क्रिप्शन। अब हम थोड़ा यूनिवर्सल मार्किंग सरफेस गेज को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी ऑलमोस्ट सेम है। सबसे नीचे बेस होता है जो कि हमारा कास्ट आयरन का बनाया जाएगा, हैवी कास्ट आयरन का। ठीक है, इसके ऊपर एक पिन लगी होती है, ये पिन, इस पिन को गाइड पिन कहा जाता है। जब आप इस पिन को ऊपर से नीचे दबाएंगे तो ये पिन यहां से निकल जाएगी, और जब आप किसी भी चीज के ऊपर इसे रखते हैं, यानी एक तरह से समझ लीजिए इसको फिक्स करने के लिए हमारी यहाँ पे गाइड पिन यूज होती है। नाम से पता चला इसको गाइड देगी। उसके बाद आप देखेंगे इसमें भी सेम चीज है। यहाँ पे हमारा ये फिक्स टाइप का था, मगर यहाँ पे ये जो हमारा स्पिंडल नट है इसके ऊपर हमारा यहाँ पे ये हमारा स्पिंडल माउंट है, यानी बार इसके ऊपर हमारी यहाँ पे लगी हुई है। इस बार के ऊपर सेम चीज, जैसे हमारे यहाँ पे स्नग था वैसे यहाँ पे भी स्नग है, और इस स्नग को टू लाइट मतलब टाइट और लूज करने के लिए एक नट था, वो नट हमारा ये है। सेम चीज है, आप किसी भी हाइट पर इस स्क्राइबर को, इस स्क्राइबर की डिस्क्रिप्शन आप मेरे लास्ट वीडियो स्क्राइबर में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये हमारा बैंड टाइप का स्क्राइबर है, ये हमारा है बेंट टाइप का स्क्राइबर। बेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 90 डिग्री पे यहाँ पे झुका हुआ होता है, बेंट हुआ होता है, यानी इससे हम किसी भी सिलेंड्रिकल होलो, जो हमारा होलो होता है अंदर से, उसमें मार्किंग में यूज कर सकते हैं। और दूसरा हमारा स्ट्रेट लाइन को मार्क करने में यूज किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे। तो आप किसी इस स्क्राइबर में किसी भी डायमेंशन को मेजर करके उसे फिक्स कर लीजिए, और उसके बाद आप सेम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर दो चीज और अच्छी है जानने वाली, एक होती है हमारी ये रोकर, और एक इस रोकर को एडजस्ट करने के लिए हमारा बना होता है रोकर एडजस्टिंग स्क्रू। यानी कि मान लीजिए आपने इसको एक पर्टिकुलर एंगल पे फिक्स कर दिया, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स कर दिया, और एक पर्टिकुलर हाइट पे फिक्स कर दिया, यानी इसके अंदर कितनी इंडिपेंडेंसी है। आप इसमें किसी भी डिग्री का एंगल, ठीक है, या थीटा लिख देते हैं, सेट कर सकते हैं, किसी भी हाइट पे से इंस्ट्रोक कर रोक सकते हैं, और किसी भी पोजीशन में से लगा सकते हैं। इन्हीं तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण इसका नाम पड़ा है यूनिवर्सल। ठीक है, वरना काम तो ये सेम ही कर रहा है, मगर इसके अंदर ये जो तीन चीज हैं ये इसके अंदर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आपने एडजस्ट कर दिया और आपका हो गया। मगर आपको मान लीजिए थोड़ा सा टिलनेस करनी है, मतलब हल्का सा इस एंगल को हिलाना है, तब आपको इस रोकर आर्म की हेल्प से, यानी इस एडजस्टिंग स्क्रू को आप जब टाइट और लूज करेंगे तो ये आपका हल्का, बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही कम एंगल में इंक्लाइंड करता है। तो इसकी हेल्प से भी आप अपने ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट पे, एंगल पे फिक्स कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों ऑल अबाउट सरफेस गेज और यूनिवर्सल मार्किंग सरफेस गेज के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।